हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो मुझे नहीं लगता आपने पहले कभी सुनी होगी या आपको आती होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सेल की फ़ाइल खोल लेते हैं जिसमें हमें एक ऐसा डाटा मिल जाए जिस पे हम ये सभी एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक डाटा पड़ा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक नई शीट पर लेके जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ये डाटा है मुझे इसको पिक्चर मोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको एक पिक्चर वाला मोड मिलेगा और आप उस पर जाके क्लिक कर देंगे। ये सबसे नीचे की तरफ होते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर लिखा हुआ मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और देखते ही देखते जो ये आपका डाटा है ये पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो है ना बड़ी कमाल की ट्रिक, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। कमाल की ट्रिक तो अब चलेगी जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो अब मुझे इस डाटा को कन्वर्ट करना है फ़ोटो के साथ साथ इसे मुझे आप एक स्क्रीनशॉट में या फिर इसे जेपीजी में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी फ़ोटोज़ को जेपीजी में लेके जा सकते हैं और इसका यूज़ डेस्कटॉप पर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी एनी अदर सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आपको दो एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। एक तो आपका एक्सेल हो गया और दूसरा हो गया आपका फ़ोटोशॉप। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए देखिए आपको कोई ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्वर्टर की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम यहीं से इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको ये ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, साइन मैक्रो वगैरह ये सब, लेकिन हम इसमें नहीं जाने वाले, इनका कोई यूज़ नहीं है। इन पर सिर्फ मैं कलर देने वाला हूँ क्योंकि कलर देने से के बाद मैं इसको लेके जाऊंगा दूसरे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए ये बन चुका है। यहाँ पर मैंने इसको ये डॉट्स वाला कलर दिया है, सिंपल सा कलर है। इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। सिंपली आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे और अपने ही कंप्यूटर में आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। जो भी आपके पास फ़ोटोशॉप का वर्जन हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी आप ओपन कर लीजिए। एंड सिंपली अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं ओपन करना चाहते तो उसकी जगह मैं आपको उससे भी छोटा सॉफ्टवेयर बताता हूँ, पेंट ब्रश। आई होप आप सब लोगों को पता है कि पेंट ब्रश कैसे इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अगर आप छोटे सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने पेंट ब्रश ओपन कर लिया और इसके अंदर देखिए मैंने इस डाटा को पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आप करेंगे सेव एज़ और देखिए नीचे आपको मोड आते हैं पीएनजी वगैरह, बीएमपी, लेकिन आप यहाँ पे जेपीजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे पहले तो नाम दे देते हैं यहाँ पर एक्सेल फाइल और नीचे अब यहाँ पर आप जेपीजी या कोई भी जिस फॉर्मेट में भी आप सेव करना चाहते हैं वो फॉर्मेट देंगे एंड ओके। अब देखते हैं बाहर जाके ये सेव हो चुका है या नहीं। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये फाइल है और ये जेपीजी में कन्वर्ट हो चुकी है। चाहे तो हम राइट क्लिक करके इसे सेट एज डेस्कटॉप कर सकते हैं, चाहे फ़ोटोशॉप, वर्ड या कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में, पेज मेकर में, कहीं पे भी, एक्सेस में, कहीं पर भी इसे लेके जा सकते हैं। तो है ना बड़े कमाल की ट्रिक। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप इन ट्रिक्स को बार बार इस्तेमाल करेंगे ना तो ही ये ट्रिक्स आपको याद रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे। सो अगर आप कोई वीडियो देखते हैं, मेरी नहीं कोई भी वीडियो किसी भी चैनल पे आप देखते हैं, तो उसे बार बार ज़रूर ट्राई कीजिए, तभी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको एक शॉर्टकट्स की। तो देखिए ऊपर यहाँ पर डाटा पे हम जाते हैं। यहाँ पे डाटा में बहुत सारी कमांड्स आती हैं, रिव्यू, व्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स है ना, जिनको आप डेली इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क के अंदर। लेकिन जो ऐसी कमांड्स हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका आप शॉर्टकट बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल शॉर्टकट बना सकते हैं। और वो कैसे, ये देखिए बहुत ही ईजी है। आपको उस कमांड पे जाना है जिसे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मार्जिन। आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड टू क्विक। और जैसे ही आप देखेंगे ये देखिए ऊपर यहाँ पे ऐड हो चुका है और एक क्लिक से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं और बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जैसे है कैलकुलेटर ऑप्शन है या फिर कोई और एनी अदर डाटा में चलते हैं। डाटा में भी बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू कॉलम। आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू क्विक एसेस टूल बार पे क्लिक करेंगे और देखिए ये ऊपर बन चुका है। इसका शॉर्टकट यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह औरों पे भी जा सकते हैं और यहाँ से इसे रिमूव भी किया जा सकता है। ये देखिए रिमूव भी बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऑफिस में काम करने की क्षमता को और बढ़ा सकता है। देखिए बोल्ड का भी यहाँ पे शॉर्टकट बना दिया हमने। तो मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ, उस पर बोल्ड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए GH लिखा और यहीं पे क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हैं। तो आपकी स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा ऐसी कमांड्स के थ्रू अगर आप शॉर्टकट बना के रखते हैं और इमीडिएटली ऑफिस में आप फटाफट से इस पर काम करेंगे ना, तो बहुत ठीक रहेगा आपके लिए। बहुत अच्छी स्पीड आपकी निकलेगी और वर्क भी आपसे, मतलब दूसरे भी इम्प्रेस होंगे कि आप फटाफट ये काम कैसे कर रहे हैं।
सो बार बार व्यू के अंदर व्यूज़ मेन्यूज़ के अंदर क्लिक करने से बेटर है कि आप सीधा अपना शॉर्टकट बना लीजिए जिसे आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये वाली ऑप्शन भी समझ आ गई होगी। ये ट्रिक भी बहुत मज़ेदार है आपके लिए और आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, तभी आपको ये समझ आएगी। अगली ऑप्शन में जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर एक डाटा है और मैंने इस पर फ़िल्टर की ऑप्शन चला दी है और यहाँ से मैं जब चाहे जिस चीज़ को यहाँ से हटाना चाहूँ हटा सकता हूँ। और यहाँ से जब हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाते हैं तब भी ठीक है, अगर हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाते हैं तब भी ये हमारे लिए प्रॉपर काम करती है ये ऑप्शन। ये तो हो गया ऐसे, लेकिन अगर मैं सीरियल नंबर साइड पर एक बार फिर लिखता हूँ, जैसे मुझे इंडेक्स बनाना है और यहाँ पे मैं अगेन 1 2 3 4 यहाँ पर अगेन लिख के दे रहा हूँ आपको। देखिए ये मैंने इंसर्ट कर लिया फ़िल्टर लगाने के बाद, ठीक है। अब इस पर हम दोबारा फ़िल्टर एक्टिवेट कर देंगे। ये देखिए फ़िल्टर एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि ये बॉर्डर के अंदर फिक्स हो जाए। जो मेरा पहला सीरियल नंबर है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, इतना हो गया। अब इस पर फिर से फ़िल्टर का ऑप्शन चला के देखते हैं। तो यहाँ से आप फ़िल्टर का ऑप्शन फिर से चला सकते हैं और चलिए अब करके देखते हैं। अब मैं सीरियल नंबर से नहीं सीडी नंबर से करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सीडी को यूज़ किया ना, तो देखिए वहाँ पे मेरे सारे इंडेक्स जो सीरियल नंबर थे वो सारे ऊपर नीचे हो चुके हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने सीरियल नंबर को पकड़ा था तो मैं इसे A to Z में लेकर आ रहा था, तो बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया है, जिसकी वजह से मेरे जो नंबर हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कभी भी आप इंडेक्स बना रहे हैं या वर्ड्स कुछ लिख रहे हैं, आइटम नंबर लिख रहे हैं, तो हमेशा सीरियल नंबर से आप सेलेक्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कीजिए ताकि आपके सीरियल नंबर कभी भी ब्रेक ना हो। अब देखिए यहाँ पर मैं एक शेप बना रहा हूँ, अगली ट्रिक में बता रहा हूँ आपको। एक शेप बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 शेप्स बना लिए हमने। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक शेप लेता हूँ और उस पर बहुत सारे इफ़ेक्ट दे देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत तरह के इफ़ेक्ट दे दिए, जैसे कुछ भी, और मुझे तकरीबन मुझे ऑफिस में इसी शेप का काम पड़ता है, ऐसी ही शेप्स पे काम पड़ता है और ऐसे ही मुझे इस पर आउटलाइनिंग या बॉर्डरिंग वगैरह देनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए मेरे लिए। जब भी मैं ये शेप बनाऊँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ऐसे ही मिले, मुझे बार बार कभी शेप पे ना जाना पड़े, कभी शेप आउटलाइन पे ना जाना पड़े, कलर पे बार बार ना जाना पड़े, मतलब मेरा टाइम ना वेस्ट हो। अगर ग्लो इफेक्ट देने हैं, रिफ्लेक्शन इफेक्ट देने हैं, तो मैं एक ही बार में ये सब चूज़ कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे बनाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और सिंपली आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे वहाँ पे आपको मिलेगा सेट एज डिफ़ॉल्ट शेप, बस इस पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना आपने। अब आप जितनी मर्जी शेप बना लीजिए, आपको इसी तरह वो डिफ़ॉल्ट शेप में मिलेगी। ये देखिए आप इसे ईजिली जो भी शेप बनाएंगे ना, अब आपको हमेशा इसी कलर में, इसी आउटलाइनिंग मोड में जो भी आपने इफेक्ट दिए होंगे इसी में मिलेगा। अब आप चाहे तो बहुत सारे इफेक्ट्स इस पर देके, या जो भी जैसा भी आपके ऑफिस में काम हो, शेडो वाला हो या जैसा भी 3D लुक में हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सही ढंग से कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और बार बार ट्राई करेंगे तो ये भी चीज़ आपको आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने अपना डाटा सिलेक्ट किया ना। तो इसी तरह मैं ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बहुत ही इजी वे से। इसका आपने देखा होगा कि आपको सिलेक्शन टूल मिलता है, जैसे ये देखिए, ये तो चलो मैं शेप को एडिट कर रहा हूँ, आप एडिट कर सकते हैं जैसे मर्जी करके, राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए नीचे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं अपने माउस को खींचता हूँ, देखिए ड्रैग यहाँ से ना, एक बार क्लिक करने के बाद आप खींचिए तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेक्ट हो जाएंगे एक ही बार में। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे वो ऑप्शन पे टिक कर दिया है। तो एक ही साथ आप कलर कर सकते हैं, एक ही बार में आप इसे डिलीट कर सकते हैं, एक ही बार में आप इस पर मन चाहे इफेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे भी आप देना चाहें। सिंपल है। और यहीं से आपको ये हटाना भी पड़ेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे टिक जो आपने लगाया है, तभी आप अपना नॉर्मल डाटा सिलेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर एक्टिवेट आप कर रहे हैं वहाँ से, तो डीएक्टिवेट भी आपको वहीं से करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि हम चार्ट को कैसे बना सकते हैं और चार्ट पे कैसे हम और ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा जो डाटा था उसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे चार्ट बना लिया है। कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे बहुत ही कम हैं तो मैं उनको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि चार्ट थोड़ा एक नॉर्मल से वे में यहाँ पर आना शुरू हो जाए। तो ये मेरा चार्ट यहाँ पर बन चुका है। तो ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं ना, तो इस पर मैं डबल क्लिक करने वाला हूँ। डबल क्लिक इसलिए ताकि इससे रिलेटेड और फंक्शन यहाँ पर खुल जाए। तो अब देखिए यहाँ पर सीरीज़ आ रहा है, ओवरलैप और नीचे गैप विड्थ। आप इनसे क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इसे जैसे जैसे बढ़ाऊँगा यहाँ पे गैप में, आप देखेंगे ऑप्शन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और इसी तरह
अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो और भी कई तरह की ऑप्शन जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह आ जाती हैं, जो कि आप देखते रहते हैं कि नुकसान से फ़ायदे तक, फ़ायदे से नुकसान तक आपको लेके जाता है। उसी तरह यहाँ पर राइट क्लिक करने से आपको और ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एज वगैरह। अब देखिए मैं इनको मूव करूँगा ना, देखिए कितने प्यारे यहाँ पे ऑप्शंस आने वाले हैं, यहाँ पे चेंजेस बहुत प्यारे आने वाले हैं। लेकिन इन चीज़ों को आपको यूज़ करके देखना पड़ेगा। ये देखिए शेडो दी है, कितनी प्यारी शेडो लग रही है। अगर इसका प्रिंट आउट निकालना हो तो कितना प्यारा डाटा ये लगेगा। तो कोई भी तरह का आप कलर ग्लो इस पर दे सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। 3D फॉर्मेट, इवन की 3D फॉर्मेट तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना, मैं जैसे जैसे नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे इफेक्ट आने शुरू हो रहे हैं। तो ये इस तरह आप अपना जो नॉर्मल चार्ट भी आप बनाते हैं ना, उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप यहाँ से बना सकते हैं बाय दिस कमांड। तो इन कमांड्स के थ्रू आप इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो आप सिंपली देखिए यहाँ पे मैंने जो डाटा बनाया है, इससे आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं और इसी डाटा को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए मुझे थोड़ा डाटा सिलेक्ट करना है और मैं माउस से ऐसे सिलेक्शन नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल कैसे करूँ इसमें। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। जहाँ जहाँ पे आप हो वहाँ पे क्लिक कर दो और जहाँ तक आपको सिलेक्शन चाहिए ना, शिफ्ट का बटन दबा के वहाँ क्लिक कर दो। ये सबसे स्मूथ और इजी वे है सिलेक्शन करने का। देखिए यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। फिर से देख लो, यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया, इधर से क्लिक, जितना आप चाहेंगे जहाँ तक चाहेंगे शिफ्ट की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए और मोस्टली आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो इसकी हैबिट पड़ जाएगी आपको और फिर आपको ये ईजी लगेगा बहुत। तो याद रखिएगा, किसी भी एक जगह क्लिक कर दीजिए, उसके बाद शिफ्ट दबा के दूसरी जगह क्लिक करेंगे ना तो बीच की सभी रोज़ सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है। तो बहुत ही ईजी वे है, आप इसका यूज़ करेंगे तो नेचुरली बात है कि आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। अब चलते हैं जी एडिट कमेंट पे। अगली ऑप्शन बताने वाला हूँ मैं आपको एडिट कमेंट के बारे में। अब ये मैंने कमेंट दिया एक 500 यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, इस पर कमेंट दे दिया मैंने। राइट क्लिक करके फॉर्मेट कमेंट पे चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आता है कलर एंड लाइन्स। यहाँ पर आपको कलर्स वाले ऑप्शन में नीचे मिलेगा फिल इफेक्ट। सिंपल फिल इफेक्ट, आपको बस इस पर क्लिक करना है फिल इफेक्ट पर और यहाँ पर लास्ट में आपको जाना है पिक्चर पे। सिंपल हो गया। और यहाँ सिलेक्ट पिक्चर पे जाना है, वर्क ऑफलाइन पे जाना है और यहाँ से कोई भी पिक्चर जो भी आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर लगाना चाहते हैं, सिंपली आपको बस क्लिक करना है उसके ऊपर। ये देखिए क्लिक किया, इंसर्ट किया और ये फ़ोटो इसके अंदर लग गया। इसका साइज़ आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, साइज़ जैसा भी आप इसका रखना चाहते हैं वैसे सेट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, और इसे कहीं पे भी आप मूव भी कर सकते हैं और सिर्फ माउस लाने पे ये दिखे ऐसा भी कर सकते हैं। और परमानेंट देखना चाहते हैं तो ऊपर देखिए ऑप्शन है शो ऑल कमेंट, उस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपको परमानेंट भी दिखेगा। देखिए अब मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको ऐसे ही। तो फिर से चलते हैं न्यू कमेंट पर और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे कॉर्नर पे जाके और नीचे ऑप्शन है फॉर्मेट कमेंट का और यहाँ पे कलर एंड लाइंस में जाके आपको फिल इफेक्ट पर जाना है और लास्ट में पिक्चर पे सिलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन और यहाँ से कोई भी फ़ोटो आप अगेन यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो भी फ़ोटो आपको चाहिए तो इंसर्ट करेंगे। ये देखिए फ़ोटो इसके अंदर ओके करते ही आ जाएगा और इसका भी साइज़ आप जैसे मर्ज़ी करके बना सकते हैं और जितनी मर्ज़ी दूर तक इसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए शो यहाँ से आप ईज़िली कर सकते हैं और इसे मूव भी कर सकते हैं जहाँ मर्ज़ी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसे ईज़िली मूव कर सकते हैं। अगर एक सिमेट्री में रखना चाहते हैं या थोड़ा अलग करना चाहते हैं तो आप जैसा मर्ज़ी यहाँ से कर सकते हैं, बट शो ऑल करके ही आप इसे कर सकते हैं चेंजेस। तो ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पर ये कमांड भी चल पड़ा। तो आई होप जो आज कमांड्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये तो हो गए हमारे यहाँ तक के ऑप्शन। अब मैं आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन में लेके जाता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली हमें करना क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपना डाटा सारा का सारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और साइज़ देखिए मैं इसका मेंटेन कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे पेस्ट करूँ ना तो सेम यही साइज़ आए। देखिए मैंने पेस्ट किया ना तो देखिए यहाँ पे कॉपी करने के बाद पेस्ट तो सारा साइज़ ऊपर नीचे हिल गया। तो ऐसा तो नहीं आप चाहेंगे ना कि आप बार बार साइज़ को सेट करें, बार बार मतलब प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट है ना। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट स्पेशल पे जाइए और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कीप सोर्सेज कॉलम विड्थ। बस सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और सेम डाटा जितना साइज़ आपने पहले वाले डाटे का चूज़ किया हुआ है सेम उतना ही साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
है ना बड़े कमाल की ट्रिक। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ट्रांसपोज। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है। ये देखिए मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर, और देखिए पूरा डाटा यहाँ पर मेरा हॉरिजेंटल कंडीशन में आ गया है, वर्टिकल से हॉरिजेंटल। तो है ना बड़े कमाल की ट्रिक। तो अगर आप वही मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे और आप इसे ईज़िली, मतलब आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप ईज़िली, आपको याद ही रहेंगी ट्रिक्स। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आप इसे समझ गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल मैंने किया है और कैसे आपको मैं समझा रहा हूँ इन चीज़ों के